कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। ब्रह्मा जी ने जब षष्ठी की रचना करी तब उन्होंने एक देवी को प्रकट किया। वह देवी अहिल्या थी। अहिल्या बड़ी ही सुंदर सुशील रूपवती थी। ब्रह्मा जी से अहिल्या को यह वरदान मिला हुआ था कि वे सदैव युवा रहेंगी। उनका रूप सदैव एक सा रहेगा। अहिल्या की सुंदरता के सामने सभी अप्सराएं फीकी पड़ती थी। उनकी सुंदरता, रूप और यौवन को देखकर सभी देवता उन्हें पाना चाहते थे। जब अहिल्या के विवाह का प्रश्न आया तो ब्रह्मा जी ने उनके विवाह के लिए एक प्रस्ताव रखा कि जो भी पृथ्वी का चक्कर लगा कर के सबसे पहले आएगा उसी से अहिल्या का विवाह होगा। सभी देवता, साधु, ऋषि, महात्मा अपनी अपनी सवारी को लेकर पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए चले गए। लेकिन ऋषि गौतम उस समय कामधेनु गाय का प्रसव कराने में व्यस्त हो रहे थे, तो वे पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए नहीं गए। वे गौ सेवा में लीन रहे। ऋषि गौतम की गौ सेवा देखकर अहिल्या ने उनसे विवाह करना स्वीकार कर लिया, जिसे सभी देवी देवताओं ने स्वीकार कर लिया। लेकिन इंद्रदेव मन ही मन अहिल्या को पाना चाहते थे। तब एक दिन काम के वशीभूत होकर इंद्रदेव ने एक योजना बनाई। इंद्रदेव गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। इस योजना में उन्होंने चंद्रदेव को भी शामिल कर लिया। चंद्रदेव ने अर्धरात्रि कर दी और मुर्गे की तरह बाग देने लगे, जिससे गौतम ऋषि को लगा कि सुबह हो गई, तो वे गंगा नदी में स्नान करने पहुंच गए। पीछे से इंद्रदेव गौतम ऋषि की कुटिया में गौतम ऋषि का रूप धारण करके पहुंच गए। अहिल्या उन्हें न पहचान पाई। तब इंद्रदेव ने अहिल्या के साथ संबंध स्थापित कर लिया। उधर गौतम ऋषि गंगा तट पर जाकर स्नान करने के लिए गंगा मैया से अनुमति मांगने लगे। तो गंगा मैया ने प्रकट होकर गौतम ऋषि से कहा कि हे मुनिवर, अभी तो अर्धरात्रि ही है। यह चंद्रदेव और इंद्रदेव की चाल है। आप वापस घर जाइए। इंद्र आपकी पत्नी को पाने के लिए काम के वशीभूत होकर आपकी कुटिया में आपका रूप धारण करके पहुंच चुका है। यह सुनकर गौतम ऋषि उसी समय वापस घर आए। जब घर के दरवाजे पर उन्होंने चंद्रदेव को बैठे हुए देखा तो उन्होंने अपने कमंडल में से जल निकालकर चंद्रदेव को शाप दिया कि राहु की कुदृष्टि सदा तुम पर रहेगी। इसी कारण चंद्रमा पर ग्रहण लगता है। जब गौतम ऋषि ने जल का छींटा चंद्रदेव के ऊपर दिया तो वह चंद्रमा पर दाग बन गया। जब गौतम ऋषि ने कुटिया में प्रवेश किया तो उन्होंने इंद्र को भागते हुए देखा, तो उन्होंने भागते हुए इंद्र को शाप दिया कि तुमने मेरी स्त्री का सतीत्व भंग किया है, इसलिए तुम्हारे पूरे शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो जाए और तुम नपुंसक हो जाओ। उसी समय इंद्र के पूरे शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो गई। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को भी शीला होने का शाप दे दिया, जबकि अहिल्या की इसमें कोई गलती नहीं थी। जब गौतम ऋषि का गुस्सा शांत हुआ तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को बेवजह ही शाप दे दिया। तब उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या से कहा कि हे कल्याणी, मैं अपना दिया हुआ शाप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें शाप मुक्ति का उपाय बता सकता हूँ। जब त्रेता युग में भगवान राम का अवतरण होगा तभी तुम्हारा उद्धार होगा। उनके हाथों ही तुम्हारा उद्धार होगा। उसी समय इंद्रदेव ने भी गौतम ऋषि से अपनी गलती की माफी मांगी। तब गौतम ऋषि ने 1000 योनियों को 1000 आंखों में बदल दिया। इंद्र को अपनी गलती का बड़ा पश्चाताप हुआ तो वे मंदराचल की पर्वतों की कंदराओं में जाकर कमल पुष्पों में जाकर छुप गए। जब बहुत दिनों तक इंद्रदेव इंद्रलोक में नहीं पहुंचे तो उनके बिना इंद्रलोक सूना हो गया। तब इंद्र की पत्नी शची और इंद्रलोक के वासी और अनेक देवी देवता भगवान बृहस्पति के पास पहुंचे और उनसे जाकर कहा कि इंद्र का पता नहीं चल रहा है, कि पता नहीं वे कहाँ गए। तब बृहस्पति देव ने उन सब से कहा कि मुझे ज्ञात है कि इंद्र कहाँ हैं। इंद्र ने घोर पाप किया है। फिर उन सब को उन्होंने इंद्र के पाप के बारे में बताया कि इंद्र ने बहुत बड़ा घोर पाप किया है। उसी पाप दोष के कारण वह कमल पुष्पों में छुपा हुआ है। तब इंद्र की पत्नी शची और सभी देवी देवता भगवान बृहस्पति जी के साथ पर्वतों की कंदराओं में पहुंचे
और इंद्र की स्तुति करने लगे। इंद्र ने प्रकट होकर बृहस्पतिदेव भगवान से अपनी गलती की माफी मांगी और पाप दोष का निवारण पूछा। बृहस्पतिदेव भगवान ने इंद्र से कहा कि हे इंद्र, तुमने घोर पाप किया है, लेकिन मैं तुम्हें इस पाप मुक्ति का उपाय बताता हूँ। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुम प्रयाग में जाकर कार्तिक स्नान करो, 14 दीपकों का दीपदान करो, तभी तुम इस शाप से मुक्त हो पाओगे। तब इंद्र अपनी पत्नी शची और इंद्रलोक के वासी प्रयाग तीर्थ पर गए और कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान किया, 14 दीपकों का दीपदान किया, जिससे वे पाप से मुक्त हो पाए। फिर त्रेता युग में जब भगवान राम का जन्म हुआ और वे विश्वामित्र व लक्ष्मण के साथ विचरण कर रहे थे तो गौतम ऋषि के आश्रम के सामने से गुजरे तो उनके पांव के रजकण लगने से अहिल्या जो शीला हो गई थी उसका उद्धार हो गया। कार्तिक पूर्णिमा की एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके विवाह को अनेक बरस बीत गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। उन्हें नगर के लोग बांझ कहकर चिढ़ाने लगे। तब एक बार की बात है, उस ब्राह्मण की मुंह बोली बहन उनके घर आई। जब उसने अपने भाई भाभी को उदास देखा तो उदासी का कारण पूछा, तो ब्राह्मण दंपति ने अपनी मुंह बोली बहन से कहा कि हमारे विवाह को कई बरस हो गए, लेकिन हमें एक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। संयोग से कार्तिक का महीना चल रहा था, तो उनकी मुंह बोली बहन ने अपने भाई भाभी से कहा कि कार्तिक मास चल रहा है, तुम कार्तिक मास में माँ काली का पूजन करो, वो तुम्हें पुत्र का आशीर्वाद जरूर देगी। तब दोनों ब्राह्मण दंपति ने कार्तिक मास का स्नान किया और कार्तिक मास में माँ काली का पूजन करने लगे। तब 10वें दिन माँ काली ने प्रकट होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब ब्राह्मण दंपति ने उनसे औलाद सुख मांगा। तब माँ काली ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपकी किस्मत में औलाद सुख नहीं है, विधाता ने तुम्हारे भाग्य में औलाद सुख लिखा ही नहीं है, लेकिन तुमने कार्तिक मास में स्नान किया और मेरी पूजा करी, इसलिए मैं तुम्हारे बांझपन को दूर होने का वरदान देती हूँ कि तुम्हें एक पुत्र पैदा होगा, लेकिन वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण दंपति को बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन साथ में दुख भी हुआ कि उनका पुत्र अल्प आयु ही रहेगा। उसके बाद ब्राह्मणी को माँ काली के आशीर्वाद से ब्राह्मणी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में ब्राह्मणी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र के पैदा होने पर दोनों ब्राह्मण दंपति को आधी खुशी और आधा दुख हुआ। ब्राह्मण दंपति ने पुत्र के नामकरण संस्कार में अपनी मुंहबोली बहन को जीवने के लिए बुलाया। ब्राह्मण दंपति ने अपने पुत्र के नामकरण संस्कार में सभी को भोजन जिमाया, खूब दान पुण्य किया। उस दिन उनकी मुंहबोली बहन वापस उनके घर आई। अपने भाई भाभी को दुखी देखकर पूछने लगी कि तुम्हें तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम फिर भी दुखी दिखाई दे रही हो। तब ब्राह्मण दंपति ने अपनी मुंहबोली बहन से कहा कि हमें अल्प आयु पुत्र हुआ है, इसलिए हमें पूरी खुशी नहीं मिली है, इसलिए हम दुखी हैं। तब उनकी मुंहबोली बहन ने कहा कि तुम हर साल कार्तिक मास का स्नान करना, व्रत करना और कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में 14 दीपकों का दीपदान करना, इससे तुम्हारा पुत्र दीर्घायु हो जाएगा। अब दोनों ब्राह्मण दंपति हर साल कार्तिक मास का स्नान करने लगे, व्रत करने लगे और कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र तीर्थों में 14 दीपकों का दीपदान करने लगे। जब उनका पुत्र 12 बरस का हुआ तो ब्राह्मणी की जिद के कारण ब्राह्मण को अपने पुत्र का विवाह करना पड़ा। जब पुत्र वधू घर आई तो ब्राह्मण दंपति ने अपने पुत्र वधू को भी पूरी बात बताई कि हमारा पुत्र अल्प आयु है, 16 बरस की आयु में इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो पुत्र वधू बड़ी ही समझदार थी। उसने कहा कि माँ बाबूजी आप चिंता मत करो, जो मेरे भाग्य में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। उसके बाद ब्राह्मण दंपति के साथ उनकी पुत्र वधू भी हर साल कार्तिक मास का स्नान करने लगी
और कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र तीर्थों, सरोवर, जलाशय पर जाकर 14 दीपकों का दीपदान करने लगे। जब ब्राह्मण दंपति का पुत्र 16वें बरस में पहुंचा तो उस दिन ब्राह्मण दंपति ने अन्न जल त्याग दिया, पूरे दिन निराहार रहकर व्रत किया। जब काल उसके प्राण लेने आया तो कैलाश पर बैठे बैठे माता गौरी यह सब कुछ देख रही थी। तब माता गौरा ने महादेव जी से कहा कि हे देव, मृत्युलोक में एक ब्राह्मण दंपति अपने पुत्र के लिए निराहार रह रहे हैं और वे हर साल कार्तिक मास का स्नान करते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र तीर्थों, जलाशय में जाकर 14 दीपकों का दीपदान करते हैं। हे देव, काल उनके पुत्र का प्राण हरण करने वाला है। हे देव, आप उनके पुत्र को जीवन दान दे दीजिए। तब महादेव जी ने कहा कि हे पार्वती, जिनके माता पिता इतने पुण्य कर्म कर रहे हों तो काल उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भगवान महादेव ने ब्राह्मण दंपति के पुत्र को दीर्घायु का वरदान प्रदान कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत करने, 14 दीपकों का पवित्र तीर्थों में दीपदान करने से पुत्र दीर्घायु होता है और व्रत करने वाले का और 14 दीपकों का दीपदान करने वाले की सभी मनोकामनाओं को भगवान महादेव पूरी कर देते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य तारकासुर, जो व्रजांग नामक दैत्य का पुत्र था, उसके 3 पुत्र थे जिनका नाम था तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जब भगवान महादेव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। तब उन तीनों दैत्यों ने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा तो उन दैत्यों ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम कोई और वरदान मांगो। तब उन तीनों दैत्यों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हमारे लिए आप 3 नगरों का निर्माण करिए। हम उन नगरों में बैठकर पूरी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से भ्रमण करेंगे। जब वे तीनों नगर 1000 साल बाद मिले तब जो देवता हम तीनों को एक ही बाण से मारे तभी हमारी मृत्यु हो, अन्यथा हमारी मृत्यु न हो। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यही वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वे तीनों दैत्य प्रसन्न हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उन तीनों दैत्यों के लिए 3 नगर बनाए, जिनमें एक नगर सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष का, चांदी का नगर कमलाक्ष का और लोहे का नगर विद्युन्माली को मिला। अब तीनों दैत्य अपने महान पराक्रम से अपने अपने नगरों पर अधिकार जमाकर रहने लगे। तीनों दैत्यों से घबराकर इंद्र आदि देवता भगवान शंकर के पास कैलाश पर पहुंचे और भगवान महादेव से रक्षा की गुहार लगाने लगे। तब भगवान महादेव ने त्रिपुरों का नाश करने का निर्णय लिया। तब विश्वकर्मा ने भगवान महादेव जी के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा और सूर्य उस रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष, वशेष नाग, प्रत्यंचा बने। भगवान विष्णु बाण बने तो अग्निदेव बाण की नोक बने। उस दिव्य रथ पर बैठकर भगवान महादेव त्रिपुरों का नाश करने के लिए निकल पड़े तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों व देवताओं में महान युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आए, भगवान महादेव ने दिव्य बाण चलाकर तीनों दैत्यों का एक ही बाण से नाश कर दिया। त्रिपुरों का विनाश होते ही सभी देवता महादेव जी की जय जयकार करने लगे। जिस दिन यह सारी घटना हुई वह कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। इसीलिए इस दिन को देव दिवाली या त्रिपुर पूर्णिमा भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन के लिए कहा जाता है कि इस दिन केशव भगवान के सामने अखंड दीपक जलाने से मनुष्य निरोगी कंचन जैसी काया को पाता है। आज के दिन जो भगवान विष्णु के मंदिर में दूसरों के जलाए हुए दीपक को बुझने से बचाता है तो उन्हें कभी नरक का दुख नहीं देखना पड़ता।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक चुईया ने दूसरे के दीपक को हवा से बुझने के लिए बचाने के लिए खुद दीपक के ऊपर हो गई, जिससे वह चुईया खुद तो जलकर मर गई, लेकिन दीपक को हवा से बुझने से बचा लिया, जिससे वह अगले जन्म में मनुष्य देह को प्राप्त हुई। समुद्र सहित पृथ्वी दान और बछड़ा सहित दूध देने वाली गाय का दान का फल विष्णु मंदिर के शिखर पर दीप दान करने के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में, तालाब, कुएं, बावड़ी पर दीपदान करने से कुल का उद्धार होता है। जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस महात्म्य को पढ़ते और सुनते हैं, उनके सुनने मात्र से ही उन्हें नारकीय जीव नहीं भोगना पड़ता। शास्त्रों में कहा गया है कि देवता भी विष्णु मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने की कामना करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों पर, विष्णु मंदिर, महादेव जी के मंदिर, बड़ पीपल, आकड़े के पेड़ के नीचे, चौराहे पर, अंधेरे दुर्गम स्थान पर दीपदान करना चाहिए। अंधेरे दुर्गम स्थान पर दीपदान करने का अक्षय फल मिलता है। इसके फल का वर्णन कहा गया है कि 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करने और संध्या के समय पवित्र नदियों, तालाब आदि पर 14 दीपकों का दीपदान करने जितना मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत, उपवास, स्नान का इतना फल मिलता है जितना संसार में समस्त तीर्थों में जाकर 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने, दीपदान करने 1 सहस्त्र गंगा स्नान करने जितना फल देता है। कार्तिक पूर्णिमा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, अंगिरा ऋषि कार्तिक भगवान के पूजन का दिन है। इस दिन किए गए स्नान, व्रत, दान और दीपदान, पूजन, यज्ञ, हवन का अनंत कोटि गुना फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन किए गए दान का फल 10 यज्ञों के करने जितना फल देता है। इस दिन पवित्र तीर्थों में स्नान करने, व्रत करने, दीपदान करने से अगले जन्म में कष्टों को नहीं सहन करना पड़ता। इस दिन चंद्रोदय के समय शिवा, संभूति, संतति, अनुसुईया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं का पूजन करना चाहिए, क्योंकि ये स्वामी कार्तिकेय की माताएं हैं। कार्तिकेय, खड़गे, वरुण, हुताशन और सशुभ ये सायंकाल में द्वार के ऊपर शोभित करने योग्य हैं। इनका धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं उनका शौर्य, बल, धन, वैभव, समृद्धि में वृद्धि होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में 14 दीपकों का दीपदान करना चाहिए तथा शिव, विष्णु, हनुमान मंदिर में 365 बत्ती वाला दीपक का दीपदान करने का फल बहुत पुण्य फल देता है। जो मनुष्य कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बत्ती का दीपक जलाते हैं, उसके फल का वर्णन तो ब्रह्मा आदि देवता भी कहने में असमर्थ हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह घर के प्रवेश द्वार पर हल्दी से दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं, अक्षत लगाएं, मूली का टुकड़ा चिपकाएं, धूप दीप दिखाएं, मिठाई खिलाएं। साथ ही मुख्य द्वार पर आम, अशोक, नीम के पत्तों का तोरण लगाएं। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा करने का चमत्कारी फल मिलता है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। इस दिन भगवान गणेश, विष्णु, शिव, कार्तिकेय की पूजा पूरे विधि विधान से करना चाहिए। हल्दी, चंदन, अक्षत, रोली, मूली, जनेऊ, दुर्बा, लड्डू, मिठाई, धूप, दीप, पान, सुपारी, नैवेद्य, इत्र, फूल चढ़ाकर के पूजा करें। रात्रि जागरण में समय बितावें और सत्यनारायण भगवान की कथा, कहानी और आरती सुने। व्रत करें। जो मनुष्य कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान, व्रत, दान आदि करते हैं, उन्हें कभी भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट नहीं उठाने पड़ते। पारिवारिक कलह, दुख, अशांति की पीड़ा नहीं सताती। अगर कुंडली में चंद्र ग्रह, पितृ ग्रह दोष आदि हैं तो वे भी शांत हो जाते हैं। जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती है। मात्र कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने, दान करने और 14 दीपकों का दीप दान करने से ही पूरे कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने जितना फल मिल जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का महात्म्य कहते हैं कि अगर किसी ने पूरे कार्तिक मास में स्नान, व्रत, दान नहीं किया,
अगर वह कार्तिक पूर्णिमा का स्नान कर ले, व्रत कर ले, तिल गुड़ अन्न ऊनी वस्त्र का दान कर दे और 14 दीपकों का पवित्र तीर्थों में पवित्र सरोवर नदी तालाब पर दीप दान कर दे तो उस व्यक्ति को पूरे कार्तिक मास के स्नान और व्रत का फल मिल जाता है। उस मनुष्य को मरने पर स्वर्ग का वास मिलता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त रहता है। इस दिन पूर्ण चंद्रमा अमृत बरसाता है, जिनके अंश नदी तालाब जलाशयों वनस्पतियों पर गिरता है। चंद्रमा की ये किरणें आरोग्यता प्रदान करती है, पापों का क्षय करती है, धन पुत्र सौभाग्य देती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिल जाती है। मकर राशि में सूर्य का प्रवेश व कर्क राशि में चंद्रमा का प्रवेश होने से कार्तिक पूर्णिमा का स्नान व्रत पुण्य फलदायी हो जाता है। संगम में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पुण्य फलदायी बताया गया है। इस दिन सूर्य उदय से पूर्व जल में भगवान का तेज विद्यमान रहता है, इससे पापों का नाश होता है। इसीलिए शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र तीर्थों में स्नान जरूर करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणें सीधे पड़ती है। इन किरणों के पड़ने से रोग शोक दरिद्रता व पापों का शमन हो जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा जल का स्पर्श मात्र भी स्वर्ग की प्राप्ति करा देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु व्रत उपवास दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने की कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र तीर्थों में स्नान करने से प्रसन्न होते हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु कीमती अलौकिक आभूषणों से इतने खुश नहीं होते जितने कि कार्तिक मास के अंतिम 3 दिन स्नान करने व्रत करने वालों से खुश होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने घर के आंगन में, तुलसी क्यारे में, पूजा स्थान पर, मंदिरों में, गंगा घाट पर, पवित्र तीर्थों में, कुएं, तालाब, नदी, सरोवर पर, बड़ पीपल आकड़े के पेड़ के नीचे, तुलसी क्यारे में, आंवले के वृक्ष के नीचे, ब्राह्मण के घर के चबूतरे पर घी या सरसों के तेल का दीपदान करने का अक्षय फल मिलता है। 14 दीपकों का दीपदान करने से नरक की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती, पितृदोष शांत हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बत्ती वाला दीपक भगवान विष्णु महादेव जी के मंदिर में जलाना चाहिए। कार्तिक त्रयोदशी, चतुर्दशी व पूर्णिमा तिथि को पुष्करणी तिथि के नाम से जाना जाता है। अगर पूरे कार्तिक मास में स्नान और व्रत नहीं कर पाए हैं तो आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, 14 दीपकों का दीपदान जरूर करना चाहिए। इसी से आपको पूरे कार्तिक मास के स्नान का फल मिल जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से पूरे बरस गंगा स्नान करने जितना फल मिल जाता है, पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर पुष्कर में अवतरण हुआ था। इसी दिन महादेव जी ने भी त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, इसीलिए इसे त्रिपुर सुंदरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन सत्यनारायण व्रत कथा, गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से मनुष्य धन पुत्र पौत्र यश कीर्ति को पाता है, पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन किया गया दान चाहे वह अन्न का हो, वस्त्र का हो, तिल का हो, आंवले का हो, कई गुना होकर वापस मिलता है। कहते हैं इस दिन व्यक्ति जिस भी चीज का दान करता है वह परलोक में संचित हो जाता है। मरने के बाद परलोक में उसे यही चीज कई गुना होकर वापस मिलती है।